नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। इस साल का तीसरा प्रमुख विषय काउंसलिंग के लिए हम लोग जोसा काउंसलिंग, इंजीनियरिंग काउंसलिंग के लिए जाने जाते रहे। हम लोग मिड काउंसलिंग भी 2015 में पहली बार, फिर उसके बाद एक समय AIPMT थी, फिर 16 से लगातार कर रहे हैं। CUET भी जिस साल फॉर्म हुआ उसी साल से हम लोग CUET काउंसलिंग भी शुरू किए। जो पेरेंट्स जुड़ रहे हैं, जो मित्र जुड़ रहे हैं, एक बार हेलो लिख देंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो लिख देंगे, तो इस पर एक जानकारी देंगे। आज एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ये मानते हुए कि कुछ बेसिक जानकारी आप सभी को है, ये मानते हुए कि कई चीज़ों को रिकॉल करना जरूरी है। अब यहाँ जो CUET की काउंसलिंग जो होती है, परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये जानना कि कितने तरह के इंस्टीट्यूट्स भाग लेते हैं। यहां पे जब आप देखेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, इनके नाम जानना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह आपको इंजीनियरिंग में होता है, मेडिकल में भी होता है, यू हैव टू फिल द चॉइस भरेंगे तब आपकी होगी। अब इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि कितने यूनिवर्सिटीज़ इसमें भाग ले रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन है, मैं यहाँ नाम पढ़ रहा हूँ, सबका तो अभी डिटेल। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। फिर आप देखिए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड भी है, बाकी सभी यूनिवर्सिटी है। प्रमुख और कॉलेजेस में जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दोनों दो है। मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहलाती थी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब इसी में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, उसके लिए आपको अलग से फिर जानकारी देंगे। इस सीरीज में आज दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी हम लोग करेंगे, आप इस पर बने रहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी क्या क्या कॉलेजेस हैं हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और समझिएगा ये जो काउंसलिंग है ना, इंजीनियरिंग से ज़्यादा डिटेल्ड है, आपको हर जगह अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे। और इसमें जैसे आपको JEE मेन के थ्रू कई जगह सेंट्रलाइजेशन है, वैसी सेंट्रलाइजेशन नहीं हर जगह। ड्यू का सारा एक जगह होगा, पर कई बच्चे जिन्हें ड्यू मिल जाएंगे अच्छा है, जिन्हें कम रैंक में उन्हें भी ड्यू के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ड्यू के अलावा भी है। तो 49 जो आपको डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा आपको है स्टेट यूनिवर्सिटीज़। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम, अभी आप साइकोग्राफिक सोसाइटी के फेसबुक पेज पे भी जाएंगे तो आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब स्टेट यूनिवर्सिटी में आप देखिए क्या क्या है, ध्यान से सुनेंगे। अच्छी है, खराब है, बात की चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट है भाग कौन ले रहे हैं, मेरा क्या मार्क्स है, मेरा परसेंटाइल क्या है, और हमको कहाँ मिलेगा, किस में अप्लाई करना है। हर काउंटर अलग अलग खुला हुआ है, तो जानना आपको ज़रूरी है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, ये अल्फ़ाबेटिकल जो CUET के साइट पे है उसी सीक्वेंस को हम लोग बता रहे हैं। भट्टदेव यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बहुत इंटरेस्टिंग है, DTU। आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री वाले कोर्सेज मिलेंगे, तो जो बच्चे मिस कर गए हैं वो आप इसको भर सकते हैं। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं
वो इसमें भर सकते हैं। कुछ रैंकर्स बच्चे कंफ्यूजन के कारण नहीं ले पाए। इंजीनियरिंग की भी सीट आपको सीयूटी काउंसलिंग से मिलेगी। फिर आपको देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे कॉलेज हैं, ऐसे ऐसे स्पेशलाइजेशन है जिसका आमतौर पे नाम सुनना संभव नहीं है। इतने सारे कॉलेजेस भी हैं। टोटल आपको देखेंगे 35 स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी। इंडिया में भी बहुत सारे स्किल्स यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें भी दाखिला मिलता है। हर बच्चा जो सीरियस है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, हर बच्चा जो सीरियस है, पीसीबी वाले भी और पीसीएम वाले भी, आपको तय कर लिए हैं कि भाई हमारे इंजीनियरिंग ऑप्शंस नहीं ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पीसीएम से मिलेंगी सीटें, पीसीबी से मिलेंगी और ह्यूमैनिटीज कॉमर्स वालों को मिलेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि आपको क्या 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 35 स्टेट यूनिवर्सिटी। इसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप बहुत बड़े बड़े कॉलेज का नाम सुनते हैं। इन सभी कॉलेज में सीधा दाखिला होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से होता है। सीयूटी काउंसलिंग जो होती है, आपको नाम बता दें, यहाँ पे दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 3 नंबर से हम शुरू किए, अरोरा हायर एजुकेशनल नंबर 1 लिस्ट में है। ए फॉर अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर विमेन। कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, तो अपने अपने माइंडसेट, रिक्वायरमेंट और टेम्परामेंट को देखते हुए आपको चूज करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कई सारे नाम जो अखबारों में आपको दिखते हैं, गीतम विशाखापट्टनम, गीतम बेंगलोर, गीतम हैदराबाद, ये सभी कॉलेजेस हैं। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गुजरात विद्यापीठ, गुरुकुल कांगड़ी, इक्फाई हैदराबाद, IIS डीम्ड यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द, जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, जेई मेन से यहाँ दाखिला मिलता है, सीयूटी में भी यहाँ एंट्री है। फिर आपको लिंगायत विद्यापीठ, महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड यूनिवर्सिटी, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज, नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी, शोभित इंस्टीट्यूट, ये सभी बड़े नाम जो अखबारों में विज्ञापन में दिखते हैं, इनमें दाखिला अब सेंट्रलाइज प्रोसेस से है। कॉलेज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि एक सरगर्मी बनी रहती है कि पहले ले लें, पर पूरे प्रोसेस से आपको इत्मीनान से सीटें मिलेगी, जैसे हम लोग IIT और बाकी चीज़ों के लिए कहते हैं। शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, SRM जो सेंटर NCR कैंपस है, वहाँ आपको CUET के मार्क्स परसेंटाइल पे ही होगा एडमिशन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, अनदर वंडरफुल इंस्टीट्यूशन, टेस्ट, इसमें दाखिला मिलेगा। द गांधीग्राम इंस्टीट्यूट, विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, 24 इंस्टीट्यूट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें आपको दाखिला मिलेगा। इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, कमाल है ना, डीम्ड और प्राइवेट में अंतर है, डिटेल बाद में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलेगा जो बड़े नाम हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के भी, अभ्युदय यूनिवर्सिटी, अदानी यूनिवर्सिटी, ना अदानी साहब की यूनिवर्सिटी लग रहा है, मैंने पहली बार लिस्ट में नाम देख रहा हूँ, और समझूंगा तो बताऊंगा। DY पाटिल यूनिवर्सिटी पुणे, हाँ जी, AKS यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा कैंपस, अमिटी यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड। मैं अमिटी के बारे में खास के बता दूं, रांची कैंपस बहुत बढ़िया बना है। इसके पहले कि आप बेचैन हो बाहर के लिए, एक बार जाकर के देखिए, पेरेंट्स खासकर देखें, बच्चे तो जाना नहीं चाहते हैं, बहुत बढ़िया बना है, लेना न लेना आपकी मर्जी, पर अच्छा बना है। अमिटी पटना, मैं यहाँ गया नहीं हूँ पर सुना हूँ अच्छा कैंपस है। APJ सत्या यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर, अर्का जैन यूनिवर्सिटी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, ASMB यूनिवर्सिटी। अब देखिए इतने सारे नाम हैं, पढ़ने में कितना मेहनत करते हैं आप लोग, 16 साल पढ़ते हैं, 10th करते हैं, +2, पर इसमें ध्यान नहीं देना चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, वाइल्ड मार्केटिंग पे, वाइल्ड एम्बिशन पे आप करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहां आपको समझना पड़ेगा। आसाम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी, अवंतिका यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बाबूलाल बनारसी दास यूनिवर्सिटी, ये सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी, भागवत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और फिर बता दूं सभी बच्चों को, पेरेंट्स को और जो एजुकेशनिस्ट हैं
कि ये सभी जगह जैसा आप जानते हैं सीधे काउंसलिंग से दाखिला मिलेगा। इनके अच्छे जो ब्रांचेज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, भगवंत यूनिवर्सिटी, बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, ब्रेलवे यूनिवर्सिटी, कैरियर कॉलेज भोपाल, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा। कैरियर पॉइंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनके फाउंडर्स ने काफ़ी पहले अपनी यूनिवर्सिटी भी बनाई। सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, चाणक्य यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, जितने नाम आप सुन रहे हैं सभी में दाखिला होगा। और सारे स्ट्रीम्स के लिए यहाँ ऑप्शंस हैं, PCM हो, PCB हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो। CMR यूनिवर्सिटी, COER यूनिवर्सिटीज, सिटी यूनिवर्सिटी लुधियाना, DIT यूनिवर्सिटी देहरादून, इटर्नल यूनिवर्सिटी, फ्यूचर यूनिवर्सिटी बरेली, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा, हाँ सीधा दाखिला है। गीता यूनिवर्सिटी, GLA यूनिवर्सिटी मथुरा, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून, हरिद्वार यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी। इन यूनिवर्सिटीज में क्या क्या कोर्सेज हैं इसकी जानकारी भी आपको हम देंगे, ठीक है। पहले एक बार रफ बता दें और आपको जैसे समाप्त होगा आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में अपडेट करेंगे आपको। IFK यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, ILM यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, IIMT यूनिवर्सिटी, IMS यूनिसन यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर, ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, बोकारो से बहुत लोग जयपुर में पढ़ रहे हैं हमारे जानने वाले भी, JECRC यूनिवर्सिटी, फेसबुक पे बड़ा ऐड आता है इनका, झारखंड ड्राई यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर, ध्यान दीजिएगा ये भुवनेश्वर वाला नहीं है अभी जो मैं नाम ले रहा हूं, कर्नावती यूनिवर्सिटी, LPU, जी हाँ आपका लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, माधव यूनिवर्सिटी, महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैदराबाद, मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, मंगलायत यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मंगलायत यूनिवर्सिटी जबलपुर मध्य प्रदेश, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, जी मणिपाल जयपुर यहाँ मिलेगा। क्या क्या ब्रांचेस मिलेंगे बताएंगे आपको। माया देवी यूनिवर्सिटी देहरादून, और मैं फिर बता दूं मैं अल्फाबेटिकली इसे पढ़ रहा हूं जो वेबसाइट्स में है। मेवा यूनिवर्सिटी, माइंड पावर यूनिवर्सिटी। आप सोचिए मुझे पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है, आप इसके बारे में बिना जाने इसमें ऑप्ट करना चाहते हैं, समझें। OM स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड एकेडमी, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, रक्षापाल बहादुर नरेंद्र यूनिवर्सिटी बरेली, रिनैया यूनिवर्सिटी अप्लाइड साइंसेज, रिनासा यूनिवर्सिटी, रेवा यूनिवर्सिटी, RV यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, संजीव अग्रवाल ग्लोबल एजुकेशन यूनिवर्सिटी भोपाल, संस्करण यूनिवर्सिटी झज्जर, संस्कृति यूनिवर्सिटी, सरदार भगवान सिंह यूनिवर्सिटी देहरादून, SGT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड रिसाइड्स हियर, शारदा यूनिवर्सिटी आगरा और ग्रेटर नोएडा, शुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट साइंसेज। बच्चे यहाँ समझेंगे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी आपको अवेलेबल हैं, समझ करके है। नंबर कम आ गए तो बिना समझे नहीं करें, बहुत अच्छा आ गए तो कहीं भी सिर्फ कॉलेज पे न लें, समझ करके इसको करें। एंड वी आर हियर टू यू गाइड यू थ्रू आवर CUET काउंसिल प्रोग्राम। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, श्री पद्मपाद सिंघानिया यूनिवर्सिटी उदयपुर, सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी कोलकाता, SR यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, SRM यूनिवर्सिटी NCR। अब यहाँ देखिएगा, मैं पहली बार ध्यान से इसको देख रहा हूँ, इस नाम को दोनों जगह है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी है, इसमें भी है। क्या अंतर होगा मैं भी समझ के आपको बताऊंगा। आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना और घबराहट से, दोनों हम लोग मदद करेंगे आपकी। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी, टाटिया यूनिवर्सिटी, इक्फा यूनिवर्सिटी देहरादून, इक्फा यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, इक्फा यूनिवर्सिटी जयपुर, इक्फा यूनिवर्सिटी झारखंड, इक्फा यूनिवर्सिटी रायपुर, इक्फा यूनिवर्सिटी प्रयागराज, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर, UPS देहरादून, यहाँ से मिलेगा आपको। उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, जी रांची में है, जो ग्रुप उषा मार्टिन ग्रुप में प्रभात खबर रन करते हैं उसी ग्रुप का कॉलेज यहाँ पे रांची में है। विद्या यूनिवर्सिटी मेरठ, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। 126 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं साहब,
35 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें एक दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। फिर आपकी यूनिवर्सिटी बनारस यूनिवर्सिटी है, BHU है, इलाहाबाद है। इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी है जिससे पहले आप चॉइस फिलिंग करें। अब आपको लास्ट कैटेगरी जो है वो बता दिए हैं, पार्टिसिपेटिंग अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। आर्या विद्यापीठ कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ आसाम के अंदर चलती है, ऑटोनमस है। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन ये जम्मू में है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है, PCB वाले ध्यान देंगे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। अब आपको हम बताएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो आप जानते थे, ये सरकार की कितनी अच्छी व्यवस्था हुई है कि एक साथ आप एक परीक्षा देंगे और सभी जगह आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये जो CUET आया इसलिए आया कि पहले आपको 99% मार्क्स पे भी आपको कॉलेजेस नहीं मिल पाते थे टॉप वाले, इसलिए एक नई व्यवस्था बनी। अभी आपको हम कॉलेजेस के नाम बताएं और दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या प्रक्रिया भी बता देंगे। फिर आपको अगले वीडियो में हम कट ऑफ पे ही बातचीत करते रहेंगे, लगातार CUET पे हम लोग बात करेंगे। नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। सबसे पहले समझेंगे ये जो काउंसलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी की होती है 3 फेज में है, ध्यान से समझेंगे। फेज 1 बीत चुका, घबराने की बात नहीं है। फेज 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना था और ये जो सिस्टम है इसको आप लोग CSAS इसी के तहत होता है। फेज 2 स्टार्ट होगा 8 जुलाई को। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर चुके हैं तो आप चिंता की बात नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फेज 2 में रजिस्ट्रेशन होता है और फिर आपको फेज 3 में आपको अलॉटमेंट होता है। फेज 1 अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फेज 2 इज फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर प्रोग्राम्स एंड कॉलेजेस, फेज 3 इज एलोकेशन एंड एडमिशन। अब आपको हम बताएं कि फेज 1 में क्या क्या आपको हो रहा है। हाँ, प्रेस रिलीज जारी किया है रजिस्ट्रार ऑफिस से दिल्ली यूनिवर्सिटी में। द शेड्यूल फॉर एलोकेशन कम एडमिशन ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ ऑल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। पहला, कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 ऑफ CSS। पहले तो कमेंसमेंट 2 क्योंकि 1 हो चुका है, ध्यान से सुन लेंगे जो आया है लिख करके। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बाय NTA, यूनिवर्सिटी अनाउंसेस द कमेंसमेंट ऑफ फेज 2 ऑफ CSAS। CSAS क्या है? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। फ्रॉम ट्यूसडे जुलाई 8 तारीख से शुरू होगा। आज आपके पास टाइम है, कल है, वहां भी घबराना नहीं है, समय मिलेगा। कितना टाइम है बताते हैं। जो लोग सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिए हैं फेज 1 में वो इसमें आएंगे और जो नहीं गए हैं वो कर सकते हैं, चिंता की बात नहीं है। पर ड्यू केयर चाहिए आपको प्रेफरेंस भरने के लिए। और कैंडिडेट्स, हम एग्जैक्ट लाइन पढ़ रहे हैं, कैंडिडेट्स आर स्टिल नॉट रजिस्टर्ड themselves in the CS portal will also able to register as the university has decided to keep both the phases open till 11:59 PM on Monday July 14। 14 जुलाई तक है, पर किसी भी कीमत पे कभी भी लास्ट डेडलाइन का इंतजार नहीं करें। उस दिन रश बहुत रहती है, हैंग करने के भी चांसेस रहते हैं। तो हर हाल में 8 से 13 तारीख तक कर दें, बाकी 14 तक संभावना है। अनाउंसमेंट ऑफ करेक्शन विंडो, करेक्शन विंडो की अनाउंसमेंट 06 से 11 है। अब आपको शेड्यूल हम बता देते हैं। करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। अगर किसी ने फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, तो आपको करेक्शन विंडो ओपन है। और जो फिलिंग फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेजेस इन CSS है, जो चॉइस फिलिंग जिसको कहते हैं, वो 8 तारीख से है। इसके पहले इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि आपको चाहिए क्या। यू मस्ट बी वेरी मच क्लियर आपको मिलेगा क्या। यू मस्ट बी वेरी क्लियर आपके कॉलेज प्रेफरेंसेस क्या है। यू मस्ट बी वेरी क्लियर आपके डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस क्या है। ऑटो लॉक 14 तारीख को हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक
15 तारीख को होगा। प्रेफरेंस चेंज विंडो आप फिर 15 तारीख से 16 तारीख तक प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। जिस तरह की मॉक अलॉटमेंट करते हैं उसी सिमिलर पैटर्न पे है। और फर्स्ट राउंड अलॉट होगा 19 तारीख को, 19 जुलाई को। फिर एडमिशन प्रक्रिया चलेगी 23 तारीख तक आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको सेकेंड राउंड का आएगा अलॉटमेंट 27 जुलाई को, डिस्प्ले ऑफ। अब इस बीच जो आपको चीजें आती हैं फर्स्ट राउंड के बाद क्या है, आप एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट, जैसे जोसा में था फ्रीज फ्लोट राइट एक्सेप्ट करने का सिस्टम था, वेरीफाई एंड अप्रूव ऑनलाइन। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जो है फेज 1 का 23 तारीख को है। फिर वेकेंट सीट डिस्प्ले आएगी 24 तारीख को। रीऑर्डर प्रेफरेंस कर सकते हैं 24 से 25 के बीच। और सेकेंड जो डिक्लेयर होगा वो 28 जुलाई को। फर्स्ट राउंड डिक्लेयर हो रहा है 19 तारीख को, सेकेंड राउंड 28 तारीख को। इसके बाद कहा गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप कर सकते हैं, फर्दर राउंड्स होगी। अनुमान नहीं लगाएंगे, आपको हम आगे की वीडियोस में पूरा ब्यौरा देंगे कि पिछले साल कितने राउंड्स हुए थे, क्या हुए थे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी हम लोग अवेलेबल हैं, इस वीडियो को करेंगे। आपके कोई सवाल हैं तो आप जरूर लिखें। आप लोग जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद देने का मन कर रहा है, थोड़ा धन्यवाद दे दीजिए। कुछ सुझाव है तो सकारात्मक उत्साहवर्धक भाषा में लिख देंगे। इस तरह का हम लोग जिस फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं, इस तरह का बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पहली बार भी हमने किया है चीजों के लिए। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं विकास कुमार, साइकोग्राफिक सोसाइटी, कैरियर काउंसलिंग सेंटर, रांची। आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें एज पर द डिफरेंट मीडियम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जो लोग इनरोलमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल है, 95707 95071 पर आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ बताने की स्थिति में हम लोग नहीं है। धन्यवाद।